आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सभी को सही आ रही है, केवल आपको नहीं आ रही है? बाकी सबको कैसी आ रही है आवाज? सही है सर। बढ़िया बोल रही हूँ बढ़िया आवाज एकदम सही नहीं आ रही बढ़िया। आपकी। भन्नाट भन्नाट आ रही है एकदम। हाँ, तो फिर सही आ रही। राधेश्याम, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। एक बार चेक कर लें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? ड्रीम। उस ड्रीम के लिए पूरा करने के लिए, क्योंकि देखिए सपने तो हम देख लें, लेकिन सपने देखने के लिए अगर हम ताकत नहीं लगाएंगे ना, तो वो सपने सोते हुए देखने वाले सपने हैं, जागते हुए देखने वाले सपने नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं उतना ही जरूरी है हमारे लिए। अभी सही आ रही है आवाज प्रॉपर? यस सर। ओके ओके। एक मिनट में देखता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सही आ रही है। सही है, ओके है। सही है सर, ओके हाँ है। अब ओके। चलिए, ओके। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट पहले ड्रीम, कि हम सपने क्या देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कितनी करते हैं, और सेल्फ मोटिवेटेड रहे मेन चीज। क्योंकि मोस्टली लोग क्या है कि इनिशियली स्टेज में खूब मोटिवेटेड रहेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे भी सही, और उसके बाद थोड़ा सा दो चार रिजेक्शन मिले फिर ठंडे हो गए। फिर दो चार को इधर उधर देखा, लगा कि हाँ यार काम बढ़िया हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा भागेंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे। तो वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, दूसरे को देख के मोटिवेशन आ रहा है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। दूसरी चीज, इफ यू डोंट नॉट थिंक यू कैन नॉट गेट, मतलब अगर हम सोचेंगे ही नहीं किसी चीज के बारे में, तो फिर हम उसको वो चीज मिलेगी कैसे? तो जो चीज हम चाहते हैं उसको अपने दिमाग में सोचेंगे सोचेंगे तो डेफिनेटली वो चीज हमको जरूर मिलेगी। और उसका सिंपल सा तरीका, कोई भी चीज जब बनती है वो तीन स्टेप में बनती है, कोई भी, चाहे मकान बने, चाहे आपकी दुकान बने, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड, पहले बनती है हमारे दिमाग में। दिमाग के बाद वो बनती है पेपर पर, और उसके बाद रियलिटी में कहीं ना कहीं आती है। आज मकान ही बनाते हो तो क्या पहले मकान में दिमाग में आता है कि हमें ये मकान बनाना है? जब मकान बनने का ख्याल आता है तो फिर हम पेपर पे नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बनाते हैं फिर उसको रियल में ग्राउंड पे आते हैं। वही कंडीशन कहीं ना कहीं हमारे उस पर होती है कि पहले हमारे दिमाग में आया कि हमें क्या करना है, कौन सी लिस्ट बनानी है, उसको हमने पेपर पे उतारा। जैसा कल हमने काम किया था, दिमाग में आया कि ये व्यक्ति हो सकता है हमारे लिए प्रोस्पेक्ट, उसको हमने पेपर पे उतारा या हमारी लिस्ट में तैयार किया, और फिर ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। मतलब वो आगे का पार्ट हो गया कि उनको इनवाइट करना, और आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा, जब भी हम कोई अलग हटके काम करते हैं, नया काम करते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया में पागल ही कहती है, वो कहेंगे पागल है ये तो उसको धन्यवाद बोलो, क्योंकि पागल लोग ही कहीं ना कहीं हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। एक बार उसको भी पागल ही कहा होगा जिसने बिस्लरी की शुरुआत करी समुद्र हिमालय के किनारे, और गंगा जी के किनारे जाके बोले कौन पानी खरीदेगा, ये देश तो यहाँ पर हम तो फ्री में पानी पिलाते प्याऊ लगाते, या पानी खरीद के कौन लेगा? लेकिन आज मुझे लगता है गंगा जी के किनारे ही पानी की बोतल बिकती है। तो वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आपका विजन और थॉट कितना बड़ा है, वो ज्यादा मायने रखता है। और सबसे बड़ी चीज, बिकम लाइक एन एरोप्लेन। हवाई जहाज को आपने कभी देखा होगा, जब रनवे पर होता है तो कितनी फास्ट स्पीड दौड़, मतलब पूरी ताकत से वो वहां से दौड़ता है, तभी जाके हवा में उठ पाता है, पूरी ताकत लगा के। अगर वो धीरे धीरे उस स्पीड से कम से चले ना, तो पूरा रनवे भी क्रॉस कर लेगा, तब भी वो हवा में उठ पाएगा और वो दीवार से टकरा जाएगा। तो कोई भी काम करने के लिए हमें पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए जब आगे बढ़ेंगे ना, तब जाके, एक बार हवा में जाने के बाद हो सकता है वो अपने जेट कम भी कर देगा, तब भी एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, लेकिन पहले उसको पूरी ताकत कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। वही चीज कहीं ना कहीं हमारे हर बिजनेस में, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे ट्रेडिशनल हो, एक बार जब तक एक स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हमें एक बार पूरी ताकत लगानी होती है। स्टेबल हो गया उसके बाद थोड़ी ताकत कम होगी तो चलेगा। ये आप ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें भी सेम कंडीशन लागू कहीं ना कहीं होती है। ठीक है ना? अब बात आती है कि इनविटेशन वाली कहानी क्या, ये तो हो गया मोटिवेशन। अब इनविटेशन को प्रैक्टिकली जाने वाली बात करें, तो हम कहेंगे कि वी आर इन्वाइटर सिंस चाइल्डहुड, वी जस्ट नीड टू बी ओवर सेल्फ। मतलब इनवाइट तो हम बचपन से करते आ रहे हैं,
बच्चों को भी खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, चल भाई गुल्ली डंडा खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं। हमें आता है अच्छे से इनवाइट करना, और इनवाइट करने के साथ आते भी हैं। लेकिन अब उसको उसी दूसरे तरीके से डालना है। अच्छा, कुछ जो टिपिकल एमएलएम वर्ड हैं वो हमें यूज नहीं करते। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं। मैं उन लोगों से ज्यादा इसमें स्पेशली कहना चाहूंगा जो थोड़ा सा काम कर चुके हैं। जैसे बिल्कुल नए हैं, उन्होंने तो भी स्टार्ट ही नहीं किया, किसी को इनवाइट करना शुरू नहीं किया, लेकिन जो थोड़ा सा कर चुके हैं वो हो सकता है ऐसी कुछ गलती करे हो। यार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी कंपनी आई है, एक ज्वाइनिंग करेंगे हम, अप्लायंस से मैं मिलाता हूँ, ये करना वो करना। ये शब्द क्या है कि थोड़ा सा एमएलएम हुआ क्या है, पिछले कुछ समय में डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां आ गई थी जिनकी वजह से जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो बदनाम हो गया। वो लगता है कि यार ये तो जोड़ने का, बेवकूफ बनाने का, चिपकाने वाला काम है। जबकि ऐसा नहीं है। एथिकल कंपनियां होती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, अमेरिका में जैसा पता है आपको तो बहुत तेज काम होता है। और अनएथिकल कंपनियां डेफिनेटली वो माल समेटते निकल जाती हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा बदनाम हो गया। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इनवाइट करते समय हमें इनविटेशन को प्रेजेंटेशन में नहीं बदलना है। इनविटेशन आपका बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बताएंगे कुछ, बताना शुरू करेंगे, अच्छा क्या चीज है, यार एक ऐसी कंपनी है शानदार वाली, पानी की मशीन है, और उसका बढ़िया इतना शानदार पानी होता है, उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और उसका बिजनेस भी बहुत शानदार है, उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या है कैसे, मतलब पूरा उसी पे बताना शुरू कर देंगे फोन पर ही। तो ये फोन पे ही सब कुछ बता दिया तो फिर बुलाने की जरूरत क्या है, हो गया काम। फिर लास्ट में बोले कितने की, 3 लाख की, दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा और दिमाग खराब कर रहा है। क्या होगा, क्योंकि वो आधी अधूरी जानकारी के साथ हमने उसको खो दिया। तो बहुत लिमिटेड शब्दों में बात करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना है, जैसे अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या नहीं करना है, फिर आगे बताऊंगा क्या करना है। नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड। कुछ लोग क्या है कि इतना आलस करते हैं कि 10 लोगों को इनवाइट करने के लिए भी सिंपली मैसेज डाल दिया, चैप्टर खत्म। खाली मैसेज से काम नहीं चल रहा है। एक बार थोड़ा सा कॉल करें, कॉल आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट का ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो कॉल करके जब हमें, तब जाके ज्यादा बेटर है। एक बार म्यूट कर लिया सभी अपने आप को। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, फेस टू फेस इनविटेशन। क्या होता है, नॉर्मल जैसे आपका कोई दोस्त है, दोस्त यार है, उससे हम नॉर्मल बात करते आ रहे हैं, ठीक है। इनवाइट करने का नंबर आया तो हमने कुछ, जिसको कहते हैं उस प्रकार की, आप आइए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, तो उसका दिमाग खराब हो जाए। कल तक तो तू कह के बात करता था, आज आप, और ये कहाँ से शुरू हो गया। जिस तरीके से हम फॉर्मल हमेशा बात करते आ रहे हैं जिनके साथ में, उनसे उसी स्टाइल में बात करें, अलग हटके नहीं। अदरवाइज उसको डाउट होने लगेगा कि कुछ चक्कर है यार, ये कुछ चिपकाने के चक्कर में शायद आप और ये कहाँ से करने लग गया। हाँ, अगर पहले से आप कह के बात करें तो डेफिनेटली आप बोलना है आपको। लेकिन पहले से तुम या तू कह के बात करें तो वही सेम कंडीशन होगी। अलग हटके बात नहीं करना, अदरवाइज डिफरेंसेस फील होगा। और यूज किस टाइप के वर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि क्या वर्ड यूज नहीं करने हैं, उसी तरीके से बताऊंगा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं। यार एक इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे दिमाग में तुम्हारा नाम आया था कि आप और हम मिलकर दोनों बड़ा काम कर सकते हैं, तो एक बार मिलता हूँ तुमसे, ठीक है ना। फिर अपन थोड़ा सा सेट करते हैं। वो पूछेगा जरूर क्या है कैसे है। यार फोन पर ये चर्चा नहीं हो पाएगी, जब हम मिलेंगे तो अपन बात करें, डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं देखता हूँ कब टाइम सेट होता है, तब मैं मिलता हूँ, ठीक है ना। या फिर अगर कंपनी वाले आएंगे तो उनको साथ में लेके आता हूँ, फिर उनके साथ बैठ के बात करेंगे। कुछ ही बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है, कुछ एमएनसी प्रोजेक्ट है, कुछ कोलोब्रेशन में तुम्हारे साथ कुछ काम करना चाह रहा हूँ। यार मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे को प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक लगा, पर कुछ चैनल पार्टनर्स चाहिए तेरे जैसे, जो थोड़ा सा मजबूती से काम कर सकें। तो मेरे दिमाग में तुम्हारा ध्यान आया, तो एक और अपन मिलके काम करते हैं। एक कॉन्फिडेंस हमें सामने वाले को डालना पड़ेगा, ताकि, और फिर उन्हें सपोर्ट करना भी है हमें। केवल कॉन्फिडेंस डालने से काम नहीं चले, कॉन्फिडेंस डालना है, उसके बाद में उनको सपोर्ट भी करना है पूरी ताकत के साथ में, ताकि वो भी अचीव करें और आप खुद भी अचीव करें। और अगर कोई इवेंट जैसे कोई है अपना, फंक्शन जैसे हम इवेंट्स वगैरह रखते हैं, तो उसकी वैल्यू क्रिएट कीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आ जाना यार, इवेंट है देख लेना, टाइम मिले तो आ जाना, नहीं। जैसे मैं इनवाइट करता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सा सिस्टम रहता है। भैया इवेंट है इतनी तारीख को, ठीक है ना, शार्प इतने बजे शुरू हो जाएगा, और ये बता मेरे को, मेरे पास टोटल 10 पास हैं, ठीक है ना।
तुम्हारा कंफर्म हो तब तो मैं पास रखूंगा, क्योंकि पास के लिए मेरे को पेमेंट देना है। तुमसे मैं पेमेंट भले ही दिला रहे, लेकिन पेमेंट मुझे तो आगे पास करना है ना। तो मेरे पास लिमिटेड पास है। तुम बता दो, अगर एग्जैक्ट तुम्हारा कंफर्म हो तब मैं तुम्हारा पास बुक करूंगा, अगर नहीं हो तो मैं फिर किसी और को कर दूंगा। तो कुछ केस में तो कहेगा हाँ यार मेरा कंफर्म है, या फिर कुछ केस में कहेगा यार मेरा कुछ श्योर नहीं है अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी ले लेता हूँ, लेकिन मेरे को बता देना लास्ट डेट से पहले कि अगर तुम्हारा नहीं हो, ताकि मैं किसी और को दे दूं। मेरा पास बेकार नहीं जाना चाहिए। मतलब उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगा तो ठीक है, नहीं जाऊंगा तो ठीक है। तो आपके इवेंट की वैल्यू उसको फील नहीं होगी। अच्छा, कॉल में भी कॉल कॉल जब हम करते हैं तो उसमें इनविटेशन में क्या करना है, मतलब जैसे मैंने बताया, मतलब लंबी बातें नहीं करनी है। थोड़ा सा बिजी अपने को शो करना है कि यार मैं बिजी था, पर थोड़ा सा तुम्हारा नाम मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा एक बार थोड़ा सा तुमसे कांटेक्ट करूं। इस तरीके से ये है। जैसे इवेंट है तो इवेंट के बारे में, या अगर पर्सनली मिलना चाह रहे हैं तो उसके बारे में, क्या मैं संडे को आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो संडे को अपन मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्री रखना, ठीक है ना। क्या संडे को तो मैं जा रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो निकल जाना, नहीं तो कोशिश करना यार मिलते हैं अपन, क्योंकि बार बार तो आना मेरा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। या कुछ भी मतलब इस तरीके से, मतलब कुछ हमें अर्जेंसी या तुम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम टोटल वेले हो। क्योंकि अगर उसको ये एहसास होगा कि बिल्कुल फालतू है, तो फिर कहते ये तो फालतू आदमी कभी भी आ जाएगा। फालतू होने का एहसास नहीं होना चाहिए, कोई फालतू है नहीं दुनिया में। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और एक तरफ हम अपने आप को फालतू शो करते हैं, तो दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशन आपका 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे, हमने कहा सिंपल ही कॉल करके कि भैया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए उसमें देखने वाली बात ये भी है, जैसा थर्ड लाइन में लिखा, यूज द अप्रोप्रिएट अप्रोच। मतलब हर चीज हर एक के ऊपर लागू नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वेल्थ की आवश्यकता है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हेल्थ की आवश्यकता है। तो हेल्थ की आवश्यकता है तो हम उनको इनवाइट करने के दौरान हेल्थ वाले पार्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। क्या रे, एक अच्छी डिवाइस के बारे में मुझे पता चला था, हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं एक बार मिलूंगा तो उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। वो डेफिनेटली पूछेंगे क्या है कैसे है, बोले यार टेलीफोनिकली नहीं हो पाएगा, मेरा जब भी आने आज का आवाज बैठता है सही तो नहीं आ मैं। रही है मतलब रूम में डाल देना। आवाज तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम है, बाकी सबको सही आ रही है आवाज। तो वो सारी चीज रहेगी कि सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन बैठ के बात करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो और अगर बिजनेस वाला तो बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे। तो जो जिस प्रकार की नीड का है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। अब अपनी बात आती है कि हमें जो लिस्ट तैयार करी है उससे किस तरीके से हमें डेवलप करना है वर्क को। अभी तक के प्रेजेंटेशन में पिक्चर क्लियर है सभी की, या कोई कंफ्यूजन है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई एक। क्लियर है भैया। क्लियर है ना, चलिए ठीक है। अच्छा, आगे मैं बताना चाहूंगा कि अब ये आ रही हमारी सर। लिस्ट हमने बनाई है, राइट। लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या, हमें केवल 2 प्रोस्पेक्ट को डेली इनवाइट करना है। इनवाइट में क्या करना है, सिंपल जैसे मैंने बताया, अभी मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछूंगा। हमें केवल 2 को इनवाइट करना है पर डे। अगर हम 2 प्रोस्पेक्ट डेली इनवाइट करते हैं तो आगे क्या होगा, क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहली चीज तो 2 प्रोस्पेक्ट डेली इनवाइट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। राइट। अगर हम कर सकते हैं तो आपके टोटल इनविटेशन कितने होंगे एक वीक में? 14, पर डे 2 के हिसाब से। तो अप्रोक्सीमेटली 14 में से 3-4 लास्ट मोमेंट पे भी इधर उधर हो जाएंगे, तो 10 पीपल ऐसे हो सकते हैं जो तुमसे मिलने के लिए तैयार होंगे। मैं खरीदने की लिए बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल मिलने की बात कर रहा हूँ। 14 में से 10 आदमी ऐसे होंगे जो मिलने के लिए तैयार होंगे। एक आध उसमें से लास्ट मोमेंट पे प्लस माइनस हो जाते हैं। और अगर 10 लोग आपके साथ मिलने के लिए तैयार होते हैं तो 2-3 कंडीशन अलग अलग होती हैं, कि या तो 1-to-1 मिले, या फिर हमने छोटा सा गेट टुगेदर रख लिया उसमें मिल रहे हैं उनसे एक साथ। जैसी भी कंडीशन होती है, डिपेंड करता है कि कहाँ मिल रहे हैं क्या है। अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे 5-5 के ग्रुप में उनसे मिल लें, ठीक है ना। या सेम शहर में तो अगर पॉसिबल होता है तो हम सेम डे, दूसरे दिन या तीसरे दिन, जैसी पोजीशन होती है वैसे मिल सकते हैं। अगर 10 पीपल आपके साथ मिलने को तैयार होते हैं तो जो लॉ ऑफ एवरेज निकल के आता है वो 10% का निकल के आता है। तो एक व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए डेफिनेटली तैयार होता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। और अगर
एक व्यक्ति आपके साथ काम करने को तैयार होता है, तो एक मंथ में एक रेशो निकल के आता है, 4 पर्सन का निकल के आता है कि 4 पर्सन आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर इसी फॉर्मूले से भी काम करते हैं तो। और 4 पर्सन अगर तैयार होते हैं, सेम फॉर्मूला सेम डुप्लीकेशन अगर हम आगे पास करने शुरू कर देते हैं, तो आपकी टीम में फास्ट ग्रोथ ऑटोमेटिकली संभव है, इजी वे में संभव है। इसमें किसी को कोई डाउट? तो सर कोई डाउट नहीं है ना? तो अब डिस्कशन वाली पार्ट पे रखते हैं। भूमिका, आप मुझे बताओगे कि आपको इनवाइट करना है किसी को, तो आप किस तरीके से इनवाइट करेंगे मुझे 1 मिनट में। आप ये मान के चलिए, आप संजय पाटीदार जी को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? आप कॉल करें, एक तरीके से कॉल वाली कंडीशन पे आप उनको बताएं, संजय पाटीदार जी आपके कॉलेज के दोस्त हैं, ये मान के चले, ठीक है ना? आपको उन्हें इनवाइट करना है, एक बार आप करके बताएं। हाँ नमस्ते जी, मैं आपसे अब फ्रेंड के तौर पे मिलूंगी तो बोलूंगी कि आपको मैं इनवाइट मतलब एक मीटिंग है अपनी, उस पे आपको आना है और जरूर आना है। नहीं नहीं, ये तरीका थोड़ा सा प्रॉपर नहीं रहा। भैया, आप अपने कॉलेज के जमाने के फ्रेंड से बोल रहे हो तो डायरेक्ट ही मीटिंग और उसका थोड़ी शुरू कर दोगे? पहले थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मल होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, जैसे फॉर्मल के बाद में फिर कुछ एक वैल्यू क्रिएट करनी है, थोड़ी सी पावर डालनी है किसी भी चीज में। अभिलाषा, आप बता सकते हो? ट्राई करो आप। यस सर, फ्रेंड एज ए फ्रेंड बताना है या फिर रिलेटिव्स? हाँ, फ्रेंड है, ये मान के चलें कि फ्रेंड है आप। तो नाम लेके बता दूं? हाँ बिल्कुल, संजय नाम बोलिए आप, बाकायदा कोई परेशानी नहीं है, फ्रेंड है। हेलो संजय जी। संजय जी कहाँ से हो गए? फ्रेंड में जी कहाँ से लग गया? अरे वो बड़े दिख रहे हैं ना सामने थोड़े से। हाँ चलो, नहीं तो अभी मैंने क्या बोला, अभी आप फ्रेंड वाला रोल कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, हेलो संजय, आप कैसे हो? अनम्यूट कर सकते हैं संजय जी, कन्वर्सेशन प्रॉपर रखेंगे। हेलो। हेलो संजय, आप कैसे हो? बढ़िया है। आप और बताएं। तबीयत? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस ठीक है। और तबीयत वगैरह सब ठीक? हाँ ठीक है। अच्छा, चलो मुझे आपको कुछ आयोनाइजर है एक, उसके बारे में बताना है थोड़ा सा, लेकिन तब आप घर पे आएंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। जी। किस किस रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, मतलब वो क्या ये क्या चीज़ है वो? एक हेल्थ आयोनाइजर है, हेल्थ से जी जी। रिलेटेड है, लेकिन अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। एक बार आप घर पे आइए तब मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जी जी, जरूर आएंगे। लगा कुछ के, कुछ वैल्यू क्रिएट की है, कुछ पावर लगा उसमें? मुझे तो नजर नहीं आया। अच्छा, पहली चीज तो मैं ये मान के भैया चलता मैं हूँ। प्रयास करके बताऊं। हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल। हेलो संजय, कैसा है रे? जी बताएं सर। बढ़िया है। अच्छा, और क्या चल रहा है आजकल तेरा? अच्छा चल रहा है। चल रहा है काम सर। वाम, काम बस वाम कैसा चल रहा है? क्लास बढ़िया चल रहा अच्छा है अच्छा। काम। जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, और कुछ ग्रोथ करने का विचार हो तो मेरे पास एक काम है। और जी जब अपन मिले तो थोड़ा टाइम निकाल। मुझे लगता है यहाँ पर हम मिलके काफी अच्छा सा काम कर सकते हैं अपन। जरूर बहुत करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा काम है। मैं अपनी टीम को लेके एक दिन टाइम निकालूंगा, तो अपन बैठते हैं, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, बैठेंगे हम। चल, चल मैं बताता हूँ फिर तेरे को, है ना? और सब ओके बढ़िया? ओके। और सब बढ़िया हाँ सब? बढ़िया सर। चल बढ़िया चल बढ़िया ठीक। सब बढ़िया। चल चल ठीक, मिलती है ना? ठीक ठीक है है। ठीक। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मतलब इस तरीके से हमें क्या है कि कॉन्फिडेंस वैल्यू क्रिएट। अच्छा, हमें ये पता और होना चाहिए कि हम जिसको कॉल कर रहे हैं उसको नीड किस चीज की है। भाई उसको हम्म हेल्थ की नीड है तो हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ की नीड है तो वेल्थ के हिसाब से। भाई ये भी बोल हम्म सकते हैं, यार एक बार अपनी बात हुई थी संजय, तुमने कहा था कि यार कुछ बिजनेस तुम ट्राई कर रहे थे, अभी क्या है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, कोई एमएनसी कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने देखा, मुझे तो काफी अट्रैक्टिव लगा। मैं सोच रहा हूँ यार तुम भी समझो एक बार, ठीक है ना? आप और मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कुछ अच्छा करते हैं यार, अब ये चलता रहेगा, सारा सारा कुछ करते हैं, बढ़िया सा करते हैं, मतलब कुछ भी
शब्द डाल सकते हो उसमें, मतलब पर ये लगना चाहिए कुछ वैल्यू क्रिएट होने लायक पोजीशन लगना चाहिए। ऐसे नहीं ढीले ढीले नहीं चलेगा, थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ पावर है। अब बड़ा बिजनेस की आप बात कर रहे हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, बिल्कुल ढीले ढीले बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आएगी उसमें। इसलिए थोड़ा सा उसमें वेट डालने की रिक्वायरमेंट है। भानु सिंह जी, आप बात करने की पोजीशन में हैं? हाँ सर, मैं बस अच्छा, आप अभी शायद ट्रेवलिंग में होंगे, राइट? हाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर। हाँ, चलिए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। सुन रहा हूँ काफी। गुड। विजय, विजय गुप्ता। अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं, मोबाइल चालू। चलिए, कोई बात नहीं है। मोबाइल यहीं रखा है, किचन की तरफ गए हैं शायद। और कोई बताना चाहेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेंगे? मैं बोलूं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भाई साहब आपसे कहना चाह रहा था, पर मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई साहब, मैंने कहा आपसे मैं कैसे मैं बोल। मैं मैं आपके लिए आपके लिए रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल डन भाई साहब, बहुत बढ़िया। जवाब देना। और क्या भाई भानु, क्या हाल चाल है? बस भाई साहब बढ़िया, मा, एकदम मा, परफेक्ट। मा, बाल गोपाल सब मजे में है? हाँ एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। स्वास्थ्य स्वास्थ्य बढ़िया है? बिल्कुल सर बढ़िया डायबिटीज अभी। डायबिटीज डायबिटीज की प्रॉब्लम कम हुई कि नहीं हुई? और कम नहीं हाँ हुई तो? थोड़ी है तो सही, पर अभी चल रहा है, दवाई ववाइयों से काम चल रहा है। अरे दवाई छोड़ो यार, कुछ बताया है यार, कोई एक नया सिस्टम आया है कौन सा आजकल, सिस्टम आ बता गया? रहे हैं कि ऐसे पानी वानी का कोई चेंज करने का सिस्टम है यार। बैठ के ही बात करेंगे, मेरे को भी थोड़ी सी उसके बारे में मालूम पड़ी है, तो बात हम्म। करके बताते हैं यार कैसा है। देख ले, अगर यूज यूज लायक हो तो बढ़िया है। डायबिटीज बीपी वगैरह वगैरह सबके यूज में आ जाएगा बढ़िया तरह से। मैं भी हम्म। सोच रहा हूँ इस मामले में अच्छा लेने के अच्छा। लिए, बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। है क्या चीज है वो? अरे कुछ उसमें पानी की जो पीएच वैल्यू और वो सारी चेंज करके नहीं, और पानी पीने का सिस्टम है, सुबह पी लो उससे सारी चीजें। क्या क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लेते हैं ना, हजार हजार रुपए की बोतलें आती है उनकी। घर हम्म। बैठे आपको वो सस्ते में बहुत सस्ता पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आम के आम गुठलियों के दाम, बिजनेस मोड मूड भी है उसमें, अगर अपनों को मिल जाए तो। इसमें भाई साहब थोड़ा सा मैं आपको टोकना चाहूंगा। हम्म। यहाँ क्या है, आपने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में चलेगा हल्का सा। तो यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चले गए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। यहाँ क्या है कि बात को थोड़ा सा टाल देना है। कह रहे यार सारी हम्म। बातें फोन पे सुनेगा क्या? मिलने का मन हम्म। नहीं है क्या? जब मिलेंगे हम्म। तब देख लेंगे, अभी सारी चीजें मतलब तेरे को अब फोन वो पे चाहिए। नहीं, वो इसलिए नहीं बोल सकता। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें, मैंने क्या बताया, हम्म। मतलब 1 डेढ़ मिनट के अंदर खत्म कर देना है। सामने वाला खोदने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, क्या है कैसे है, पानी का अच्छा वो तो नहीं है, वो तो नहीं, वो तो नहीं। बोले सारी चीजें फोन पे ही समझ ले। अरे जब मिलेंगे तब कर लेंगे यार, चाय पिलाने का मूड नहीं है क्या? घर एग्जैक्टली जाओ। एग्जैक्टली। तो ऐसे करके हम उसको उस समय ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं उसके साथ वन टू वन मिलने का है। वन टू वन मिलेंगे तो चीजें पिक्चर क्लियर होंगी, वरना आधी अधूरी जानकारी में वो अटक जाएगा। तो इसलिए वन टू वन मिलना जरूरी है। अच्छा, अब अभिलाषा और भूमिका दोनों को वापस से मैं इनवाइट करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को इनवाइट करने के लिए रहोगे, तो भूमिका पहले तुम अभिलाषा से बात करके इसको इनवाइट करो। देखो आप समझ गए होगे, क्योंकि देखो हमारे साथ दिग्गज बिजनेसमैन ब्रजकिशोर जी भी थे, और दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश शर्मा जी भी थे। तो ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन बिजनेस का तो जिंदगी का अनुभव है ना। तो किस तरीके से बोलना है क्या है, वो सारी चीजें आती हैं। तो ये तरीका रहता है प्रॉपर, और धीरे धीरे हम सब और सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं तुम लेडीज विंग जो है ना, वो भी शानदार तरीके से सीखे। तो भूमिका तुम अभी अभिलाषा को इनवाइट करोगे, ठीक है। और तुम लोग स्कूल के जमाने के फ्रेंड हो ये मान लो, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि तुम्हारी पिछले 1 2 साल से कोई बात नहीं हुई है। पहले बातचीत होती थी, पर 2 साल से बातचीत नहीं हुई है, काफी टाइम हो गया। मैं माहौल बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। और अभिलाषा भी काफी कुछ काम करना चाहती थी, इसने कुछ तैयारी वैयारी भी करी थी, पर जॉब वगैरह नहीं बैठ पाई। पर ये अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, ठीक है ना, ये तुम्हें आइडिया है, ठीक है। अब उस आधार पर तुम्हें बात करके टोटल टाइम तुम्हें मिलेगा 1 मिनट का, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर इन्वाइट करना और इसको कन्विंस करना है। और अभिलाषा तुम्हें आसानी से कन्विंस नहीं होना है, ठीक है ना। फिर भी ये कन्विंस करेगी और आने के लिए तैयार करेगी। किस तरीके से करेगी भूमिका? चलो स्टार्ट। हाय अभिलाषा।
हाय। कैसे हो? बस बढ़िया, मजे में। अरे तुमने वो सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था ना, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी रिजल्ट कहाँ है? अच्छा, रिजल्ट नहीं आया। वैसे कैसा हुआ पेपर, अच्छा हुआ या ऐसे हुआ है? कुछ ठीक चांसेस हुआ, हैं? एवरेज एवरेज हुआ। अच्छा, एवरेज हुआ। तो फिर कोई जॉब वॉब कर रहे हो अभी? हाँ, सोच रही हूँ अभी। सोच रहे हो? चलो। हम्म। तो एक बार मिलते हैं सैटरडे संडे में, आपकी छुट्टी हो तो। हाँ पक्का, आइए, आप आ जाइए। नहीं, आप आओ मेरे घर पे। आपके घर पे हम्म। आने से काम नहीं चलेगा। आप चलो मेरे घर तो, आओगे ना तब काम चलेगा। क्या बना रहे हो? आप कहोगे जो बना लेंगे। ठीक है, बनाने चलो। का तो क्या है। क्या कोई काम है क्या? काम तो कुछ नहीं है, तुम भी बिजनेस सर्विस तो ढूंढ ही रहे हो। अब ऐसा हम्म। जॉब बता देती हूँ कुछ कि अपन का घर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, घर बैठे काम होता रहेगा। ऐसा क्या बिजनेस है? अब वो तो घर आओगे तब पता चलेगा। अब यहीं बता दूंगी तो क्या होगा, फिर घर ही नहीं आओगे तुम। हम्म। चलो देखते हैं। आ रहे हो फिर संडे को? हाँ, अभी कुछ फाइनल नहीं है, 50-50 है। 50-50 नहीं, मेरे को कंफर्म करो, नहीं तो मैं किसी और को बुलाऊंगी सैटरडे संडे में। चलो देखते हैं, मिलते हाँ, चलो चलो। मैं इसमें संशोधन करता हूँ। एक तो इस वाली केस में बुलाने का पर ज्यादा नहीं जोर देना होता, बल्कि उनके यहाँ पर जाने पे ज्यादा जोर देना होता है। ठीक है ना। उसका रीजन क्या होता है, जैसे हम बताते हैं ना कि हम किसी के यहाँ पर जाके, चाहे अगर या तो उनके यहाँ जा रहे हैं या हम इवेंट कर रहे हैं या फिर होम मीटिंग कर रहे हैं, जो भी है, जब उनके पास हम जाते हैं और फिर पूरी फैमिली बैठी होती है तो डिसीजन लेना आसान होता है। अदरवाइज क्या होता है, एक बंदा देख लेगा, दूसरे ने तो देखा नहीं है, वो घर जाके चर्चा करेगा तो कंफ्यूज कर देगा उसको, क्योंकि उसने तो पता ही नहीं उसके बारे में। तो कोशिश की जाती है कि उसके घर पर जाके हम क्रिएट करते हैं, ज्यादा बेटर, अच्छा रहता है। दूसरी चीज, जो वर्क की क्वालिटी बताई ना, उसमें थोड़ा सा और पावर डालना है अभी, थोड़ा सा पावर और डालना है। मतलब कि एक अच्छी, मतलब एक तो हुआ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक होता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है ना। या हम कहेंगे कि एक तो अच्छा काम है, यार एक इंटरनेशनल ब्रांड का कुछ है, ठीक है ना, उसकी फ्रेंचाइजी लेने की मैं सोच रही हूँ, ठीक है ना। और मैं सोच रही तो तुम भी मेरे साथ में काम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ इस प्रकार के वर्ड, जैसे मैंने बताया था आपको पीपीटी में, कि कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करने हैं। एमएनसी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, शब्द हमें बोलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें झूठ बोल के किसी को इनवाइट करना है। बोलना सच है। भाई देखिए, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टी कंट्रीज में ये काम कर रही है, ठीक है ना, इंटरनेशनल ब्रांड है, ये भी सच्चाई है इसमें। ठीक है। तो चीज भी सही है, बात भी सही है, बस बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो उस तरीके से करना है। अभिलाष, तुम इनवाइट करोगे एक बार अब? हैं। हाँ, करती हूँ। चलो, भूमिका को हेलो। इनवाइट करो। हेलो हाय। भूमिका। हाय। कैसे हो? अच्छे हैं। आपने तो 2 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। भूल गए कैसे? ऐसे ही बिजी थी। और क्या कर रहे हो आजकल? बैठे हैं घर पे। कुछ पढ़ाई वढ़ाई तैयारी या फिर कुछ बिजनेस, कुछ भी सोचा है आगे के नहीं, लिए? अभी कुछ नहीं सोचा, अब कुछ नहीं सोचा। अब तो बच्चे पढ़ रहे हैं बस। नहीं, अभी सोचना है क्या कुछ? क्या ऐसे अब ही सोच आपने इतनी लेंगे। पढ़ाई की है सब वेस्ट हो जाएगी? या फिर देखते घर हैं, बैठे ही? सोच लेंगे। अभी तो घर ही बैठे हैं। अच्छा, कुछ सोचना है आगे के लिए? अब देखो, सोच लेंगे। तो आप आइए मेरे घर पे, मैं कुछ बताती हूँ आपको सोचने के लिए। क्या? कुछ बताती हूँ, आओगे तभी तो बताऊंगी, ऐसे ही थोड़ी फोन पे तो। फिर भी क्या है, तभी तो आऊं। मतलब कोई बिजनेस प्लान बताऊंगी, जैसे साथ में मिलके करेंगे अपन दोनों। काय का बिजनेस है? अब आप आइए तभी तो बताऊंगी, ऐसी थोड़ी। चलो, अभी और प्रैक्टिस करानी पड़ेगी आप लोगों को, इंडिविजुअल कराऊंगा मैं क्योंकि अभी वही गलती बार बार कर रहे हो आप जो नहीं करनी चाहिए। चलो, मैं और बाद में बताऊंगा। कोई बात नहीं है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, समय लगता है सब चीजों में। संजय जी, आप करना चाहेंगे एक बार इनवाइट? जी सर। ठीक है, आप कर मुझे लेंगे, इनवाइट बाद में कर कीजिए। लेंगे। हाँ, आप अच्छा, मुझे आपको इनवाइट कीजिए। मुझे मुझे ये मान के नमस्ते चलिए सर। कि मुझे मुझे बिजनेस की नीड है। ठीक है ना।
और मैं दूसरे मोड में जा रहा हूँ। अभी तक हम फ्रेंडशिप वाले मोड में जा रहे थे, अब आपको जाना है एक सीनियर वाले मोड में। मैं हूँ, ये मान लो कि आपसे सीनियर ऑफिसर हूँ, ठीक है ना, और आपको मुझे इनवाइट करना है, तो आपका तरीका क्या होगा? जी। कर पाएंगे आप या मैं नमस्ते सर। बताऊं आपको? बता दीजिए सर, एक बार बता दीजिए आप। चलिए, आप सीनियर ऑफिसर हैं, ठीक है ना, और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। संजय सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? परफेक्ट। बढ़िया सर। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपसे मिलना चाह रहा था। जी जी। तो संडे को आप फ्री हैं क्या? हाँ फ्री है। अब देखो सर, आप सीनियर ऑफिसर हो तो डेफिनेटली आपका एक एटीट्यूड होगा। बताओ कैसे मिलना चाह रहे थे? मतलब इतने आसानी से ऑफिसर सीजीएम साहब इतना जल्दी टाइम देंगे कि अपने को एक नहीं कुछ देंगे। क्रॉस पूछेंगे ना? तो आप सीनियर ऑफिसर, आप अपने आप को सीनियर ऑफिसर मानो। तो सर मैं थोड़ा सा आपसे मिलना चाह रहा था। किस सिलसिले में? एक्चुअली सर क्या है, एक एमएनसी प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसमें नज़र आ रही थी। पर मैं थोड़ा सा अभी हल्का सा कंफ्यूज था। पर आप मुझ सर, आपका तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा था आपके साथ बैठ के एक बार डिस्कस करता हूँ। तो फिर आप और हम मिलकर एक निर्णय लेंगे, आप जैसा बताएंगे उस हिसाब से फिर कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ क्या है कि वो जो कंपनी के थोड़ा सा इस एरिया के हेड हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो वो भी रहेंगे, तो एक बार आपके साथ में रहेंगे तो मेरे को डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो सर एक बार संडे को थोड़ा सा आप मुझे आधा घंटे का टाइम दे पाए तो मैं मिलता हूँ सर आपसे। ठीक है, मिल तो लेते हैं। बताएं सर, कितने कितने बजे का रख लें टाइम? मैं उसी हिसाब से उनसे भी सेट करूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी बिजी रहते हैं। तो उनसे आपका टाइम कोऑर्डिनेट करके और फिर मैं आता हूँ। थोड़ा सा आपकी गाइडेंस मुझे मिलेगी, तो हमेशा आपकी गाइडेंस मेरे लिए हमेशा यूजफुल रही है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आपकी गाइडेंस के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर 10 बजे का टाइम सेट कर लूँ मैं संडे को मॉर्निंग में? हाँ 10 बजे या 12 बजे तक कर लीजिए। 10 से 12। ठीक है, तो मैं सर मैं एक बार बात करके आपको कंफर्म कर देता हूँ उनका शेड्यूल क्या। बाई द वे उनका शेड्यूल कहीं इधर उधर का हो, मैं कंफर्म करता हूँ सर। आपको अभी 5 मिनट के अंदर कॉल बैक करता हूँ सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब इसमें बताइए कि सामने वाले ऑफिसर के पास कहाँ गुंजाइश बची थी मना करने के लिए? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तारीफ चाहता है, और राय लेने जाओ तो राय हिंदुस्तान में फ्री में मिलती है। तो राय के तौर पर तो हर बंदा आपको इनवाइट कर ही लेगा। मतलब ये अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे कल सुनील जी ने बताया था कि अक्षय, राय से और यू कैन डू जो बराबर के समकक्ष होते हैं उसमें रहता है। यू कैन डू, यार मैं कर रहा हूँ तुम भी कर सकते हो। एक हक से कि यार क्या कर रहा है, कि ये कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भी 1 घंटे में, या संडे को आ रहा हूँ। तो कहेगा संडे को क्या काम, क्या है कि काम क्या है, मैं बिना काम के नहीं आ सकता क्या? चाय नहीं पिलानी क्या? मतलब कुछ भी शब्द ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका सामने वाले से कैसा रिलेशन है, कितनी फ्रीक्वेंटली में आपकी तुम्हारी बात होती है। उन सब के आधार पर ये निर्णय रहता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से आज के छोटे से सेशन में इतना समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी लिस्ट पर जो इनवाइट करना है 2 लोगों को पर डे, उसका क्या प्रोसेस रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर है? ठीक है ना? तो अब इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें आपस में ही। मैं कहता हूँ 2-2 के ग्रुप बना लें। जैसे अभिलाषा ने भूमिका का बना लिया, कॉल करना है, कॉल करके और एक दूसरे में थोड़ा सा कमी निकालते हुए। लेकिन आप दोनों जो गलती कर रहे हो ना बार बार, वो एक ही गलती कर रहे हो, उस चीज को वेटेज नहीं दे रहे हो, मजबूत वेटेज नहीं दे रहे। अगर हेल्थ के मामले में कह रहे हैं तो हेल्थ के मामले में मजबूत वेटेज देना पड़ेगा। जैसे हेल्थ के सब्जेक्ट में मैं कॉल करता हूँ, मैं ब्रिज किशोर जी को कॉल करता हूँ, इनको मैं लल्ला बोलता हूँ, ठीक है ना? तो मैं अभी इनको कॉल करूंगा। और लल्ला क्या कर रहे हो? हाँ बढ़िया भैया, बैठा हूँ मैं। आप बढ़िया। सुनाओ क्या चल रहा है? बस एकदम बढ़िया। तबीयत वगैरह कैसी है अब आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। वो आपके डायबिटीज का इशू था, वो कितना सॉल्व हो गया है? क्या पोजीशन है अभी, या चल रही है दवाई हाँ वगैरह? ठीक चल रही है, थोड़ा सा है इशू तो थोड़ा सा है। तो फास्टिंग की मेरी 150 के आसपास आ रही है। अच्छा, 150 आ रही है, ओके। यार हम्म। एक काम करो, हम्म। मेरे सामने आया था भी एक इंटरनेशनल ब्रांड की आयोनाइजर, वो आया था मेरे सामने। हम्म। तो मैंने देखा काफी अच्छे रिजल्ट हैं उसके, शानदार रिजल्ट हैं। तो एक बार अच्छा उसके अच्छा। बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हम्म। ठीक है ना? तो मैं अच्छा एक काम अच्छा। करता हूँ, वो जो उसके हैं मेन एक्सपर्ट्स जो है ना, उनसे एक हम्म। बार टाइम सेट करता हूँ। वैसे तो काफी अच्छा। बिजी रहते हैं वो, पर एक बार टाइम सेट हम्म। करता हूँ कि आपके लिए, क्योंकि अब यार
आपकी हेल्थ भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है यार, जब अभी तो ये बहुत ये काम बात तो करने खैर हैं सही है। हमें, ठीक है ना। आपकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो एक बार नहीं, ये उनसे बात टाइम तो सही सेट है। करके मैं आता हूँ आपके पास। संडे को हाँ हाँ। फ्री होंगे आप? सुबह के टाइम तो कोई बिजी थोड़ी संडे शेड्यूल। को एक काम करते हैं भैया यार, यार सैटरडे हम्म। में थोड़ा डिस्कस करने में बिजी बहुत रहता हूँ यार। बे और यार ऐसा तो होता है। बिजी तो ठीक है यार, देखो लल्ला सुनो मेरी बात, ये बिजी बिजी सब चलता रहेगा, मतलब ये फालतू मतलब कुछ नहीं रखा है इन बातों में। हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि मैं तो एक चीज पे हम्म। ध्यान रखता हूँ, हेल्थ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई नहीं, निकालते हैं यार, थोड़ा सा टाइम निकालो, सब हो जाएगा सेट। चलो चलो चलो, बुला लो अगर जिंदगी में टाइम तो संडे कभी में, नहीं मिलता, मैं संडे को सेट संडे करता का हूँ प्रोग्राम उनसे। बना लेते हैं। आप निकाल लो हाँ, निकाल लो। और फिर बैठते हैं, आधा एक घंटा बैठेंगे यार, काफी टाइम हो गया। दिल, वो काफी टाइम उसमें हो भी गया, डिस्कस सही है सही करेंगे है। थोड़ा सा, करेंगे दुख सुख की बातें, ठीक चलो है ना। निकाल आता लो हूँ, फिर मैं संडे को प्रोग्राम, मिलता हूँ, ठीक चेंज है कर ना। दूंगा। संडे में बना चलो लो प्रोग्राम, मैं मिल चलो लूंगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो आता हूँ फिर मैं ना। ठीक। डन 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 जी। मतलब सामने वाले को ना करने की गुंजाइश छोड़ो मत, ठीक है ना, उन पे तो ये इस तरीके से हम कहीं ना कहीं बात करके सेट कर सकते हैं। संजय जी आप इनवाइट करना चाह रहे हैं लास्ट, अब क्योंकि 9:56 हो गए, कवर करेंगे, सर अगली बार कर लेंगे। अगली बार करेंगे। प्रैक्टिस करनी है अभी, इतना चलिए, इतना फिर तो प्रैक्टिस नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। और क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनविटेशन वाला, इसमें हमें भाषा शैली कैसे रखनी, क्या रखना है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना तो ये है कि कल केवल ये सेशन अपन कल का जो रखेंगे, वो केवल और केवल इनविटेशन पे रख लें, एक दूसरे को इनवाइट करने में। क्या मानना है सभी का, या नया कुछ और करना है? बहुत ये अच्छा ठीक है आइडिया सर। है सर। इसी की इनवाइट प्रैक्टिस कर ली जाए, बिल्कुल जी। सर, बहुत अच्छा आइडिया। ठीक है ना, वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है इनवाइट करना, क्योंकि इनविटेशन पर सारी चीजें टिकी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, बिजनेस को साइड से कर देते हैं, मैं शादी में इनवाइट करना है, ठीक है ना। अब शादी में इनवाइट करना दो तरीके हो गए। एक तो ये है, भैया हमारे बेटे की शादी है, आ जाना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब कितने लोग आएंगे मेरे को ईमानदारी से बताना, 100 में से 10 लोग भी नहीं आएंगे। आ जाना थोड़ा सा, क्या यार ये बोलने का तरीका है, ऐसे को इनवाइट किया जाता है, मतलब वो आ रहा होगा तो नहीं आएगा। और एक दूसरा तरीका होगा, भाई साहब बच्चे की शादी है और आशीर्वाद देने के लिए आपको जरूर आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो जाए, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं आए तो फिर बात बिगड़ जाएगी, आपको आना है शादी में हर हालत में, ठीक है ना। अरे यार वो थोड़ा सा और भी शादियां, आज तो भाई साहब उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे बेटे की ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एक ही तो बेटा है, उसकी शादी में आप नहीं आओगे, आशीर्वाद नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। आपको आना है, मुझे मतलब नहीं है वो कैसे मैनेज करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर आपको आना है। अब आप इतने हक से कहोगे तो वो डेफिनेटली आएगा, चाहे भले से 15 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए। और नहीं भी आया तो मना तो नहीं कर पाएगा, बोले ठीक है भाई आऊंगा मैं, यही होगा। तो ये बात वही है कि इनवाइट करने के तरीके पर हमारी बहुत सारी चीजें टिकती हैं, और इस इंडस्ट्री में तो इनविटेशन का पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इनविटेशन पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो कल का सेशन केवल इसी सब्जेक्ट पर रखेंगे कि हम इनविटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सभी लोग एग्री हैं इस बात के लिए? एग्री सर। चलिए डन। तो कल रिपीट इसी बात पे चर्चा कर आइडिया है लेंगे सर। हम। तब तक आप प्रैक्टिस कर लेना, और लिस्ट जो बनाइए ना, लिस्ट को कंप्लीट करते रहना। लिस्ट बनाने में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी के कुछ भी, तो कल उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, किसी पॉइंट पर कोई बनाने में कुछ कंफ्यूजन हो तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, तो सभी को नमस्कार, शुभ यात्री, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। शुभरात्रि भैया थैंक सबको। थैंक यू।